90s के लास्ट में नेशनल टीवी पर चलने वाले धारावाहिकों में से सबसे प्रमुख चंद्रकांता का नाम आपने जरूर ही सुना होगा। दरअसल चंद्रकांता को एक प्रेम कथा कहा जा सकता है। इस शुद्ध लौकिक प्रेम कहानी को दो दुश्मन घरानों नौगढ़ और विजयगढ़ के बीच प्रेम और घृणा का विरोधाभास आगे बढ़ाता है। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र विक्रम को आपस में प्रेम है, लेकिन राज परिवारों की दुश्मनी है। दुश्मनी का कारण है कि विजयगढ़ के महाराज नौगढ़ के राजा को अपने भाई की हत्या का जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि इसका जिम्मेदार विजयगढ़ का महामंत्री क्रूर सिंह है, जो चंद्रकांता से शादी करने और विजयगढ़ का महाराज बनने का सपना देख रहा है। राजकुमारी चंद्रकांता और राजकुमार वीरेंद्र विक्रम की प्रमुख कथा के साथ साथ AR तेज सिंह और AR चपला की प्रेम कहानी भी चलती रहती है। कथा का अंत नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह तथा विजयगढ़ के राजा जयसिंह की पुत्री चंद्रकांता के परिणय से होता है। इस उपन्यास का आकर्षण तिलस्मी और अयारी के अनेक चमत्कार जो पाठक को विस्मित कर सकते हैं, रहस्य निर्मित करते हुए उपन्यास को रोचकता भी प्रदान करता है। क्रूर सिंह के षड्यंत्र एवं वीरेंद्र विक्रम की पराक्रम का वर्णन अत्यधिक रोचक बना देता है। लेखक अपने इस उपन्यास में न केवल तिलस्म का बहुत ही सुंदर वर्णन करता है, बल्कि उपन्यास की प्रस्तावना में उसकी सच्चाई के बारे में भी बताते हैं कि कैसे तिलस्म कोई झूठी कहानी नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ लेखक तिलस्म को जादू के रूप में जोड़कर लिखने लग गए। हकीकत में तिलस्म जादू जैसा दिख सकता है, लेकिन उसमें जादू नहीं हुआ करता था। चंद्रकांता का एक पन्ना शुरू करने के बाद उपन्यास के अंत तक पहुंचना पाठकों की मजबूरी बन जाती थी। देवकीनंदन खत्री हिंदी साहित्य को पाठकों को रिझाने का सूत्र दे दिए थे। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों ने कहानी सुनाने की गुजारिश पर यह संक्षिप्त कहानी तो जरूर सुनी होगी। हर इंसानी सभ्यता के पास अपने राजा रानी और उनकी कहानियां हैं। एक समय ऐसा था जब आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली खड़ी बोली यानी हिंदी में इन कहानियों को छापखाने के जरिए आम लोगों तक पहुंचाना आसान नहीं था। उर्दू, फारसी और संस्कृत निष्ठ हिंदी जैसे शासकीय भाषाओं के सामने हिंदी में राजा रानी की कहानी कौन पसंद करता है। इन्हीं संशयों के साथ 1891 में चंद्रकांता का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। बाबू देवकीनंदन खत्री हिंदी साहित्य को चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति जैसे उपन्यास सौंप देते हैं। आम सी दिखने वाली चीजें कहानी कब बनती हैं, जब उनमें घटनाओं को बांधने का कहन हो। उछलती कूदती, दौड़ती भागती, खिलखिलाती, गुर्राती घटनाओं को जब कहन के तिलस्म से बांधा जाता है तो कहानी तैयार होती है। बाबू देवकीनंदन खत्री राजा रानी की कहानी की शुरुआत में ऐसे सूत्रधार बनते कि अय्यार जैसी तिलस्मी किरदारों के आने से पहले पाठकों के सामने एक माया जाल बिछ जाता। आज जिस 3D तकनीकी से सिनेमा घरों में पर्दे की घटनाओं को दर्शकों को महसूस करवाया जाता है, बाबू देवकीनंदन खत्री के पास शब्दों का वैसा ही तिलस्म था। किरदारों के आने से पहले माहौल का ऐसा वर्णन कि पाठक पन्नों से सीधे अपने दिमाग में चलचित्र बनाने लगते थे। किताबों का पन्ना सिनेमा का पर्दा सरीखा बन जाता था। देवकीनंदन खत्री बाबू कुशल निर्देशक की तरह किरदारों की आवाजाही करवाकर पाठकों को एक रवानगी पर छोड़ देते थे। चंद्रकांता का एक पन्ना शुरू करने के बाद उपन्यास के अंत तक पहुंचना पाठकों की मजबूरी बन जाती थी। उन्होंने हिंदी साहित्य को पाठकों को रिझाने का सूत्र दे दिया था। 1861 में बिहार में जन्मे बाबू देवकीनंदन खत्री कारोबारी थे। इस सिलसिले में उन्हें जंगल के ठेके भी मिलते थे। जंगल और किलों के बीच भ्रमण के बाद उनके अंदर जिन फंतासियों ने जन्म लिया
उसी ने चंद्रकांता का रूप धरा। उर्दू, फारसी और संस्कृत निष्ठ भाषा के बीच उपेक्षित सी रहने वाली हिंदी में चंद्रकांता ने लोकप्रियता की ऐसी छलांग लगाई जिसने हिंदी साहित्य में अलग ही अध्याय रच दिया। चंद्रकांता की लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 1891 से लेकर 1904 तक के 14 वर्षों के अंतराल में इसके 6 संस्करण आ गए थे। तिलस्मी किस्सा गोई में माहिर देवकीनंदन खत्री ने आगे की कड़ियों में चंद्रकांता संतति की रचना की। अभिजात्य वर्गों के साहित्य के बीच खत्री ने ऐसा तिलस्म रचा कि उस समय के लोगों ने चंद्रकांता को पढ़ने की कोशिश करते हुए हिंदी सीखी। बाद में टीवी के जमाने में नीरजा गुलेरी ने इसी नाम के मेगा बजट टीवी धारावाहिक को प्रेषित किया। हालांकि पटकथा में उपन्यास से कई अंतर थे, जो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर में से एक बन गया। इसके मुख्य पात्रों में चंद्रकांता, जो विजयगढ़ की राजकुमारी थी, वीरेंद्र विक्रम, जो नौगढ़ के राजकुमार थे, तेज सिंह एयार थे, चपला एयारा, क्रूर सिंह विजयगढ़ का महामंत्री और कहानी का विलेन भी उसे बोल सकते हैं। इस उपन्यास के क्रेज का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आज़ाद भारत में भी बहुत से उपन्यासकारों ने उस उपन्यास की हूबहू और बहुत मिलती जुलती कहानियों वाले कई उपन्यास लिखे। उसमें कुछ ने अपने नाम भी उसके साथ मिलते जुलते रखे, जैसे वेद प्रकाश शर्मा का नॉवेल देवकांता संतति, ओम प्रकाश शर्मा का सूर्यकांता संतति इत्यादि है।